हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथन फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। एंड उसके अंडर हमारा एक सब टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ट्री मैप्स एंड पीवट चार्ट्स। जब हम पाइथन में काम करते हो गाइस, तो ट्री मैप्स एंड पीवट चार्ट्स का क्या रोल होता है, इन्हें कैसे प्लॉट करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इन पाइथन इन डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट रोल्स। सो वी विल एक्सप्लोर दैट। तो फॉर एग्जांपल आई हैव शोन हियर कि ट्री मैप्स इस तरह का ये शो किया गया है जिसमें एक डी कैटेगरी है, इसके अंडर सब कैटेगरी है। ठीक है, सी कैटेगरी है जिसके अंदर सब कैटेगरी है, डी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, एंड ए के अंडर सब कैटेगरी है, राइट। सो मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इस ट्री मैप्स आर a form of data visualization that displays hierarchical data using nested rectangle। इसका मतलब होता है किसी कोई एक, मान लो किसी कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसके अंडर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा, मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा, बिल्कुल सेम वे में, राइट। तो इसी प्रकार से ये ट्री मैप को हम शो करते हैं। इसके अंडर कैटेगरी आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लोग इसके अंडर होंगे। तो ये हमारा इसके अंदर आता है। तो ये एग्जांपल था, इसमें लिखा है ईच ब्रांच ऑफ अ हायरार्की इज गिवन अ रेक्टेंगल। मैं इसमें अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है, विद एग्जांपल्स एंड कोड्स, डोंट वरी। विच इज देन टेल्ड विद स्मॉलर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटिंग सब ब्रांचेस, यानी सब ब्रांचेस होती हैं ट्री मैप। ओके, ट्री मैप्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर विजुअलाइजेशन लार्ज डेटा सेट्स। बहुत जब बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, तो उसमें सब कैटेगरीज वाइज उसको डिफाइन करना है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए काम में आता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसको बिजनेस एनालिटिक्स में यूज करते हैं, जिसमें सेल्स की कैटेगरी एंड प्रोडक्ट की सब कैटेगरी को डिस्प्ले करते हैं, फाइनेंस में, स्टॉक पोर्टफोलियो में, ठीक है, आईटी में, इन जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। और स्पेस एफिशिएंसी इससे होती है। ट्री मैप मेक्स यूज ऑफ स्पेस अलाउइंग लार्ज डेटा सेट्स टू बी विजुअलाइज्ड विद इन अ लिमिटेड एरिया हायरार्की। सो सो गाइस फॉर दैट, ठीक है, इस ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इस तरह से इसको यूज करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मतलब पांडा लाइब्रेरी को हमको इंपोर्ट कराना है, तभी हम ये विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। फिर हमको इंपोर्ट कराना है प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एस पी एक्स, ठीक है। प्लॉटली एक्सप्रेस एस पी एक्स ये एलियास है, इसको मैं इंपोर्ट करा देना है। उसके बाद यहाँ पे गाइज अभी मैं आपको करके ही बताऊंगा, यानी कि बार बार ना लिखना पड़े। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइज, सो प्लीज डोंट वरी, है ना। इसको मैंने पहले से लिख लिया है सो दैट वीडियो छोटा रहे और आप समझ जाएं। मोटो फॉर दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड यू, राइट। आप समझो इस कॉन्सेप्ट को। इसमें क्या है, ये तो मैंने कमेंट डाला हुआ है कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है डेटा। डेटा मतलब एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है जिसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड उनकी वैल्यूज है, ठीक है। कैटेगरी के अंदर कैटेगरी वन, ठीक है, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री, ठीक है। सब कैटेगरी के अंदर वन ए, वन बी एंड टू ए एंड टू बी। ओके, मतलब, ठीक है, और थ्री है। वैल्यूज में 10 20 30 40 50 वैल्यू हुई है, ठीक है। तो हमने इस डेटा फ्रेम को क्या किया है, जब हम आप डेटा फ्रेम लगाते हो, इसके बाद ये आपने लिस्ट दी हुई है कि मल्टीपल लिस्ट की कैटेगरी होगी। ये आपने सब कैटेगरी दी, उसके बाद लिस्ट दी हुई है, आपने वैल्यूज के बाद लिस्ट दी हुई है, ओके। फिर आप लिखोगे, डिफाइन करोगे डेटा फ्रेम को कि df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर आप लिख दोगे डेटा, ब्रैकेट के अंदर डेटा लिख दोगे, तो ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको, अगर इसको आप जब कोड रन करोगे पाइथन में, शिफ्ट एंटर के साथ, मैंने गूगल कोलैब ओपन किया, आप भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, गूगल से, गूगल पे गूगल कोलैब पे। फिर क्या करना है मुझे, फिगर करना है, यानी कि अपना जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है ट्री मैप का, तो हमको फिगर पी एक्स, बिकॉज वी आर, ठीक है, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस से करें तो पी एक्स लिखेंगे।
ट्री मैप बनाना है, पीएक्स से ट्री मैप बनाना है तो ट्री मैप लिख दिया। डीएफ यानी कि हमारा जो डेटा फ्रेम वही बनाया है, वाला डेटा फ्रेम बनाया है, उसमें कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दी हुई है, और वैल्यूज में वैल्यू दी हुई है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल ट्री मैप एग्जाम्पल, यानी कि जो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे इसका टाइटल लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइटल लिख के आएगा, तो उसका ट्री मैप एग्जाम्पल टाइटल होगा। अंडरस्कोर मेरा नाम डाल दो तो मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, उसको शिफ्ट इंटर कराएंगे। देन ये हमारा रन हो चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिगर डॉट शो। तो भी तो कराते हैं ना आप। ठीक है, शिफ्ट के साथ इंटर दबाना है आपको। अभी देखोगे, अभी आ गया। देखो, ये हमने यहाँ पे टाइटल दिया तो मैंने नाम डाल दिया तो आ गया। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज आ गया। टू बी की कैटेगरी आ गई, टू ए की आ गई, कैटेगरी थ्री में थ्री ए है, और इसमें बने बन भी है। ठीक है, तो आई होप दिस इज गाइस, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, इफ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कहीं पे कोड में कुछ आपको गलत लगता है, सो प्लीज कमेंट में बताएं, सो दैट आई कैन check, and but according to me this is the plot which we have created. Okay, तो अभी इतना क्लियर है गाइस। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हो। आप इसके बारे में कोई एक प्रैक्टिकल डेटा सेट ले सकते हो। ठीक है, डेटा सेट लेने के बाद आप उसको एक सेल्स के डेटा सेट का बना सकते हो। चलो एक बना के देख लेते हैं हम गाइस। सेल्स के डेटा सेट का एक ट्री मैप बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये हम, एक मिनट। तो गाइस हम एक सेल्स के डेटा सेट का एक ट्री मैप बनाएंगे। तो देखो, सेल्स डेटा सेट का ट्री मैप बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे? देखो गाइस, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा था डेटा, यहाँ पे लिखेंगे डेटा। एक डेटा लेंगे, उसका डेटा यहाँ पे डालना है, इसमें कैटेगरी सब कैटेगरी एंड सेल्स डाल देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको, इस ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इस यहाँ पे मैं डालता हूँ, सिंगल कोट में लिखेंगे कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद मैं लिस्ट दूंगा, कैटेगरी की लिस्ट, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं रैंडम लिख रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो डोंट वरी गाइज, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको पैरेंथेसिस में, हमेशा पैरेंथेसिस में लिखना है आपको। आप कोई भी डेटा सेट उठा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कॉमा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया गाइज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हम, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स हम 3 बार दे सकते हैं ना। तो मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स हम 3 बार दे देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमने 3 बार दे दिया, कॉमा। फिर हम फर्नीचर दे सकते हैं, राइट? फर NI फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर एंटर, क्लोथ्स। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए आप भी। आप मेरे साथ करिए अपनी पीसी में गाइस, तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, अब कैटेगरी की बात होगी, अब हम यहाँ पे सब कैटेगरी देंगे। सब कैटे सब कैटेगरी। ठीक है,
फिर वहां का सब कैटेगरी लिस्ट देना, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टेबलेट्स दे सकते हैं आप, राइट? तो तो फॉर एग्जांपल, लैपटॉप, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं यार, एक मिनट। लैपटॉप, कॉमा, स्मार्टफोन, कॉमा, टैबलेट्स। ओके। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? फिर उसके बाद आप शेयर्स, टेबल्स, सोफास, मैन, वुमेन, किड। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ेगा हमको, तब क्लियर होगा, ठीक है? उसके बाद अब हम बात करते हैं सेल्स की। ठीक है, सेल्स की। 1,20,000, 80,000, 30,000। ओके। उसके बाद 5,000, 50,000 लिखते हैं एटलीस्ट, एक सेकेंड गाइस। 40,000, 20,000। उसके बाद 70,000, 90,000, 40,000। ठीक है गाइस? अब मैंने डेटा सेट यहाँ पे लिख लिया है, कितना क्लियर है? आई होप यहाँ पे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? देन हम df लिखेंगे। df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा। ठीक है, इतना क्लियर है? इसको शिफ्ट एंटर कर देते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा फ्रेम हमारा बन चुका है, इसका मतलब हमने इसको रन करा दिया है गाइस। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ट्री मैप। तो लिखेंगे फिगर इजिकल टू पी एक्स डॉट ट्री मैप डी एफ पाथ इजिकल टू लिस्ट में लिखेंगे
कैटेगरी, कॉमा, सब, सब कैटेगरी। ठीक है, वैल्यूज में हम सेल्स को डाल देंगे गाइस। वैल्यूज में हम डाल देंगे सेल्स को। वैल्यूज में हम डालेंगे गाइस सेल्स को। सेल्स को डाल दिया हमने गाइस। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। टाइटल में हम डाल देंगे गाइस सेल्स डेटा ट्री मैप। अब गाइस इतना क्लियर है गाइस। हम लिखेंगे फिगर डॉट शो। गाइस सेफ्टी से एंटर करा देंगे। क्या गाइस एरर आ गया हमारा गाइस। क्या गलती कर दी हमने। क्या गलती कर दी हमने गाइस। df comma what we did wrong, we did something. What is this showing error? Value error. df comma path value of path। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती कर दिया हमने। अब गाइस यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे हम। Guys, we have plotted, you can see the numbers which we are required to design tree map. ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस टिल नाउ। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके गाइस, लेट्स सी। अब आगे देखते हैं गाइस, इसी तरह से आपको ट्री मैप क्रिएट करना है किसी भी डेटा। अभी हम क्या करेंगे गाइस, नाउ वी विल सी pivot chart, हाउ pivot, what is pivot chart, how it is work in python, and guys this these two concepts are very important for any data analysis role. So I have written here something which you need to read. I will also explain. Okay, pivot charts introductions. Pivot charts are a powerful tool used for data visualization and data analysis. They allow users to dynamically summarize and explore large datasets, revealing insights and trends that might not be immediately obvious. Pivot charts are widely used in business intelligence, finance, marketing, and various other fields where data analysis is crucial. Okay, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसको आप रीड कर सकते हो गाइस, थोड़ा स्टॉप करके एंड जूम करके। इफ यू वांट देन आई कैन आल्सो डू सम जूम इन फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज pivot chart. Okay, अब now we will move ahead. I have written the code here and also I have written the data sets. So I will explain each and everything, then I will write the code to create the pivot chart in python for data analysis. Okay, सबसे पहले हमने import pandas at pd किया हुआ है, पाइथन में pandas को import कराया हुआ है। then import numpy as np। numpy and pandas are library which which deals with data analysis. Okay, this is deals with data frame, this deals with array. Okay, import matplotlib.pyplot as plt. This deals to showing to creating visuals. Okay. Now here define the parameters. I have defined three parameters. First is number quarters 4, number categories 4,
number subcategory is 3. Okay, this we have defined. Now number cells is equal to number quarter multiplied by number categories multiplied by number subcategories multiplied by 50. This is the formula for creating samples. Okay, basis on this criteria. So for that, generate sample data. This is the comment. Then I have written np.random.seed40. For that I have written. Okay, generate sample data. Creating sample data. Then I have written dates np.repeat. Okay, np.repeat. That means np मतलब numpy ये repeat करेगा Q1, Q2, Q3, Q4 50 multiply by num अंडरस्कोर सब कैटेगरीज। सब कैटेगरीज के बाद हमने लिखा है np डॉट टाइटल, दिस इज np डॉट रैंडम चॉइस। ओके, देन आई हैव रिटन द फुल थिंग्स विच वी हैव डिफाइंड पैरामीटर। बट एक बात गाइस बता देता हूँ, दिस इज दिस विच वी हैव क्रिएटेड द डेटा फ्रेम। Okay, this is the sample of creating data frame, right? But you can choose your own data set from any website like Kaggle or any other website, any like other public data set you can pick, and you can plot your graphs. Okay, so this is for just to create the data frame. And then I have created data frame df pd data frame, dates को date में दिया है, कैटेगरीज में दिया है, सब कैटेगरी सेल्स को सेल्स वैल्यू में दिया हुआ है। देन सिर्फ एंटर करूंगा मैं। ये ये जो हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ गाइस, ये डेटा फ्रेम क्रिएट करता है गाइस। ओके, तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करता है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ गाइस इसके बारे में। वो क्या करेगा, Q1, Q2, Q3, Q5 में कैटेगरी में सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप, पेरिफेरल्स, सब कैटेगरी में एक्सेसरीज, कंपोनेंट्स, एक्सेस, सॉफ्टवेयर सूट्स, एंड सेल्स में 209046 एनी नंबर दैट विल क्रिएट। ओके, दैट वाज फॉर जस्ट जनरेटिंग। ठीक है, ठीक है गाइस। अब हम डेटा सेट के बारे में समझ गए। सिंपल डेटा गाइस, ये रैंडम की बात हुई है, दैट्स व्हाई हियर इट इज आई हैव रिटन अ लॉट। बट अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से डेटा डाउनलोड कर सकते हो, तो डेटा डाउनलोड करने के बाद उसको कर सकते हो, राइट? तो मैं बताता हूँ गाइस कि हम पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे आगे? हमने डेटा तो उठा ही लिया है यहाँ से, ठीक है। रैंडम सब कैटेगरीज जो भी चूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लैपटॉप, Q1, Q3, ठीक है। ये यहाँ से रैंडम वैल्यू पिक करेगा इस डेटा सेट में, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे गाइस कि हम जब पिवट टेबल क्रिएट करना चाहेंगे, देन हम फॉर पी आई pivot underscore table is equal to df dot pivot। ये देखो ऑलरेडी क्या लिख के आया है इसमें, देखो आई डोंट नो क्या लिख के आ रहा है, बिकॉज ये ऑलरेडी एआई भी चल रहा है, ठीक है। ये गूगल खोला है, वैसे भी लिख के आ रहा था इंडेक्स। इंडेक्स में डेट रहेगी, इसको हम कोट में लिखते हैं डेट, कॉमा, कॉलम, कॉलम को लिस्ट में देना पड़ेगा हमें, कॉलम कैटेगरी, कॉमा सब कैटेगरी, कॉमा वैल्यूज में देना है सेल्स, एग्रीगेशन फंक्शन में क्या देना है गाइस, np डॉट सम। ठीक है, ये एग्रीगेट कराएगा गाइस इसको। शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे, कोड रन हो जाने दो हमारा। ये क्या कर रहा है, कॉलम में एरर आ रहा है। हाँ, एक कॉलम तो है नहीं, इसको कॉलम्स करना पड़ेगा ना सर।
इसको हम एंटर करते हैं पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए इंडेक्स में क्या है क्या आर्गुमेंट में ए डबल जी एफ यू एन सी आता है यहाँ एग्रीगेटर फंक्शन में सी लगाते हैं। अभी ऑटोमेटिक आ रहा था ना, अभी देखो ये क्रिएट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस प्लॉट करने के लिए हम अ, ठीक है, प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे इस हम प्लॉट करने के लिए लिखेंगे जो हमने क्रिएट किया पीवट पीवट टेबल। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, राइट, pivot अंडरस्कोर टेबल। दिस शुड बी इन स्मॉल ना, ये तो वेरिएबल ले लेगा वो, कहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर बाद में फायदा क्या है। ठीक है, pivot अंडरस्कोर टेबल डॉट प्लॉट काइंड। आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट आई डोंट वांट टू डू without explanation. I don't want to do anything without explanation. That's why I'm writing here. Otherwise, I can um, फिगर साइज जो है 14,8 देते हैं। ठीक है, आप दूसरा भी कर सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यहाँ पे ही करना है आपको। plt डॉट टाइटल सेल्स समरी आईटी आईटी प्रोडक्ट्स की सेल समरी बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। plt डॉट एक्स लेवल में क्वार्टर देने हैं। ठीक है, क्वार्टर्स हैं। plt डॉट वाई लेवल में टोटल सेल्स देनी है। ठीक है, बाई एक्सिस में टोटल सेल्स देनी है। plt डॉट ग्रिड ग्रिड में फॉल्स देना है। plt डॉट लेजेंड टाइटल में लेजेंड में क्या देना गाइस, लेजेंड के बारे में पढ़ा है आपने पावर बीआई में? नहीं पढ़ा तो गाइस प्लीज एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि बहुत कुछ डेटा है पढ़ने के लिए। कैटेगरी सब सब कैटेगरी बी बॉक्स। यहाँ पे थोड़ा साइज इसका बढ़ा देते हैं ना, 1.05 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लॉक अपर लेफ्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखेंगे plt डॉट टाइट अंडरस्कोर लेआउट। ठीक है, शिफ्ट एंटर, लेट्स सी। हमेशा हम कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं गाइस। व्हाट आई डिड आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। लेट्स सी, नाउ वी कैन सी। We have received the answer, we have plot the pivot chart. Okay, so I hope guys you are must
बी हैप्पी यहाँ पे लिखा है कि मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट एक्स एक्स लेबल, कोई एट्रीब्यूट नहीं है बता रहा है। एक्स एल ए, ओके, समझ गया गाइस। एक्स लेबल होता है, एक्स लेबल। ठीक है, आप कराते हैं। Finally, guys, we have created, as per the requirement, we have created the pivot chart. In similar way, you can also create the pivot chart. But if you don't understand these things, don't worry. Don't worry at all, guys. You need to go on Kaggle. Here you need to go on this website. This is the website which I have already created the account on this, on my name. This is the website. Here you need to write sales data or any other data you want. You can download from this website. Okay, then you can perform the pivot chart operations. I have done because I don't want to get in things in depth. That's why I have tried to explain you. You can create a generate a sample random data as well. So that's why I did. I have defined a variable जिसमें डेटा फ्रेम को डिफाइन किया हुआ है, यानी कि इंडेक्सेस में डेट को देना है, कॉलम देना, वैल्यू देना है, एनपी मतलब एनपी से सम करा देना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने इसको फिगर करने के लिए इसको कोड को लिखा है। तो गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप मैंने ट्राई किया होगा कि आपको ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड हो पाए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्री मैप्स एंड पीवट चार्ट्स। ठीक है, तो गाइस फॉर दिस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे, पाइथन data science. Okay, so guys, thank you so much for watching this video and we will meet in another session. Okay, thank you so much.